Assalamu alaikum and once again welcome back on my YouTube channel Sir Khazar Academy. Today in this video we have topic from the grammar class and that is the name of topic is punctuation. आज हम punctuation समझेंगे कि punctuation क्या होती है। चलें तो टॉपिक शुरू करते हैं। पंचुएशन होता क्या है। पंचुएशन का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं, इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं ताकि हम इसे मोर क्लेरिफाई कर सकें। पंचुएशन रेफर टू द मार्क्स, सैम्बल और साइन। पंचुएशन रेफ़र करता है मार्क्स को, किसी भी किस्म का कोई निशान को, सैम्बल को, कोई सैम्बल बने हुए हों या साइन, किसी किस्म के कोई मार्क्स हों, निशानियाँ हों, इन चीज़ों को रेफ़र करता है। यूज़ इन रिटन टू क्लैरिफाई मीनिंग, ये इस्तेमाल होता है लिखने में मीनिंग को क्लैरिफाई करने में और ज़्यादा साफ़ तरीके से समझाने में। इंडिकेट पाउज, बताता है कि कहाँ पे हमें रुकना है। एंड सेपरेट फ्रेज और क्लॉज, और अलग करता है फ्रेज या क्लॉज को एक दूसरे से। इट कैन आल्सो बी कंसीडर एज अ सैम्पल शोइंग राइटर फीलिंग एंड इमोशन। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि लिखने वाला अपनी फीलिंग्स बता रहा है किसी सैम्पल या छोटे छोटे निशानों के थ्रू। चलें तो अब हम सबसे पहले इसकी अहमियत समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता है लेट्स ईट अली, चलो अली को खाएं, तो ये सुनते ही जुमला हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार अली को खाएं, अली कोई खाने की चीज़ थोड़ी है, वो तो इंसान है। लेकिन अगर इस जुमले में लिखा है इस तरह लेट्स ईट कोमा अली, तो अब आपको पता चलेगा कि इस जुमले में कहा जा रहा है चलो खाएँ अली, यानी कोई आपका दोस्त है अली, उसे आप कह रहे हो तो कि चले खाते हैं। तो ये देखें, दिस इज़ द पावर ऑफ पंचुएशन। एक और जुमले को हम समझ लेते हैं। उर्दू के अंदर हम कहते हैं बैठो मत उठो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको ये लफ्ज़ कहा बैठो मत उठो, तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं। अब आपके समझ नहीं आ रहा कि इसे कहने वाला आपको कहना क्या चाह रहा, उसने ये लिख के भेज दिया आपको बैठो मत उठो, तो मे बी आप इसे कंसीडर करो बैठो मत उठो, यानी ही इज़ ऑर्डरिंग यू टू सिट, वो आपको कह रहा है कि आप बैठ जाओ, डू नॉट स्टैंड, खड़े मत हो, ठीक है, बैठो मत उठो। या अगर ये कोमा, देखो इस कोमे ने आपको बताया कि ऑर्डर आपको क्या है, बैठने का है, खड़े नहीं होने का, लेकिन यही कोमा अगर आगे चले जाए तो क्या हो जाएगा, बैठो मत उठो, यानी कोई आपको कह रहा है कि डोंट सिट गेट अप। अब अगर रिटिन में आपके बग़ैर कोमे के आपको मिला है, बग़ैर पंचुएशन के आपको मिला है, तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग टू यू। आपके लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो क्या कह रहा है। ऐसा ना हो कि टीचर ने आपको लिख के दिया था कि आप बैठ जाओ, खड़े मत होना, तो आप बैठे रहे, जबकि उसने लिखना चाहा था कि बैठना मत, खड़े हो जाना। तो इन दोनों के लिए अगर बीच में पंचुएशन हो, इट इज़ प्लेइंग द मैन रोल। यही पंचुएशन इस जुमले के अंदर मैन रोल अदा कर रही है, जो आपको बताएगी कि एक्चुअल में आपका डिज़ायर है क्या। एक और जुमले को हम समझते हैं पंचुएशन की इम्पोर्टेंस के लिए। एक जुमला है अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत बग़ैर आदमी के कुछ भी नहीं, या फिर बग़ैर अपने आदमी के कुछ भी नहीं। अब ये जुमला है, आप किस तरह इसे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इन्वर्टेड कॉमा, अब हाँ बात हो रही है कि पंचुएशन में क्या क्या शामिल है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉलन होते हैं, फुल स्टॉप होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ है, तो ये तो बात इस तरह होगी अ वुमन, एक औरत, विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, इसका मतलब हो गया कि एक औरत अपने आदमी के साथ या उसके बग़ैर कुछ भी नहीं। अगर इसी पंचुएशन को हम आगे कर देते हैं, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बग़ैर मैन इज़ नथिंग, आदमी कुछ भी नहीं है। अब अगर मर्द इस सेंटेंस को इस तरह लें तो ये जुमला उनके लिए अच्छा है, वो कहेंगे कि ठीक है जी हमारी तारीफ़ में कही जा रही है बात। लेकिन अगर इस जुमले को इस तरह कंसिडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की इसे इस तरह ले कि एक औरत के बग़ैर मर्द कुछ भी नहीं, तो ये जुमला उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक औरत मर्द के बग़ैर कुछ भी नहीं, तो जुमला बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो इट मीन अगर पंचुएशन इस जुमले में होगी तो वो आपको बता सकती है क्या है। एक और जुमले को समझ लेते हैं, इट्स टाइम टू ईट किड्स, ये टाइम है बच्चों को खाने का। अब ये जुमला सुनते ही ऐसा लग रहा है
कि देर आर फ्यू एलियंस और कोई जायंट्स हैं जो बच्चों को खाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस जुमले में कोमा लग जाए तो हम क्या करेंगे, इट्स टाइम टू ईट। अब हम बता रही हैं टाइम है किस चीज़ का, खाने का। किड्स कहा किससे जा रही है ये बात, बच्चों से, कि बच्चों ये खाने का वक्त है, आ जाओ खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ जुमले में अगर हमने कोई पंक्चुएशन कोई रूल यूज नहीं किया था तो जुमला काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप है। दिस इज़ ऑल अबाउट पंक्चुएशन। अगर आप इस मैटर को समझेंगे कि रिटन में ये कितना पावर रखता है पंक्चुएशन, देन यू कैन यूटिलाइज इट। ठीक है, अब हम एक एक पंक्चुएशन को समझ लेते हैं कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ पंक्चुएशन हम देख लेते हैं कितनी तरह की होती हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड और फुल स्टॉप। हमने नॉर्मली फुल स्टॉप का नाम सुना होगा जो डॉट से ज़ाहिर हो रहा होता है, उसे हम पंक्चुएशन वे में या तो फुल स्टॉप कहते हैं या फिर पीरियड भी कहते हैं। एक और हम पढ़ेंगे कोमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, डैश, एलिप्सिस, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, एम्परसेंड, स्लैश और कैपिटल लेटर और कैपिटलाइजेशन। आज हम इन सब चीज़ों को, इन सब टॉपिक को यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं कि क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पीरियड और फुल स्टॉप, ये होता क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है। द पीरियड इज़ यूज टू एंड और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और शोज दैट सेंटेंस इज़ कम्प्लीटेड। पीरियड या फुल स्टॉप यूज़ होता है हर जुमले के आखिर में, किसी भी पॉजिटिव जुमले के आखिर में, जो ये बता रहा होता है कि जुमला कंप्लीट हो चुका है। मिसाल के तौर पे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ फुल स्टॉप आया तो इसका मतलब है जुमला ख़त्म हो चुका है। इट इज़ आल्सो यूज इन एब्रीवेशन, ये एब्रीवेशन के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल m.a, आपने डॉट का वर्ड सुना होगा, m.a डॉट या फिर m फुल स्टॉप b फुल स्टॉप a, मीन MA MBA वाबडा, तो ये फुल स्टॉप के तौर पर भी यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन इनिशियल्स, जब हम इनिशियल लिखते हैं यानी किसी वर्ड को शॉर्ट करते हैं उसमें भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राशिद होता है, मिसेस जुबैर होता है, या इस तरह से हम शॉर्ट करते हैं। इट इज़ यूज इन डेसिमल नंबर्स टू, जो हम अगर नंबर की बात करें तो डेसिमल के अंदर भी फुल स्टॉप यूज़ हो रहा होता है। कैपिटलाइजेशन और कैपिटल लेटर होते क्या हैं, लफ्ज़ को कैपिटल में लिखना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसे क्यों लिखा जाता है, तो उसके कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग एज इट हेल्प्स टू कन्वे मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। ये हमारी मदद करता है मीनिंग को कन्वे करने में या फिर कॉन्टेक्स्ट को। किस तरह से, टू इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। जब जुमला शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लाइंग कैम, पहला वर्ड ही से। टू इंडिकेट प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, नाउन की ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर होता है। जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे तो हम वर्ड कैपिटल लिखेंगे, जैसे पाकिस्तान, कराची, राहिल, वटेवर। टू इंडिकेट एक्रोनिम्स, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द एक्रोनमी इज़ कैपिटलाइज। ये होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी की एब्रीवेशन लिखते हैं, एब्रीवेशन के अंदर जब उसे हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी के इसकी एब्रीवेशन क्या है, तो उसके अंदर हर लेटर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में नासा को समझ सकते हैं, तो इस तरह से कैपिटल। द वर्ड आई इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। वर्ड आई जो है जब भी आप मे के लिए यूज़ करेंगे, प्रोनाउन होता है, हम प्रोनाउन की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई को हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई वॉज गिल्टी। आफ्टर ईच ऑफ फुल स्टॉप, जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे, जो हमने फुल स्टॉप लगाया, इसके बाद जब भी आप कोई नया लेटर लिखेंगे वो क्या होगा, कैपिटल होगा। आई एम हैप्पी, शी इज़ हैप्पी टू। ये तो था हमारा कैपिटलाइजेशन। कोमा क्या होता है, द कोमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट। अलग अलग इसके वेज हैं। पहला तो आइटम को ये अलग करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आई परचेज वेजिटेबल, बीफ, मटन एंड फिश फ्रॉम मार्केट। अब देखें यहाँ ये जो आइटम थे वेजिटेबल, बीफ और मटन, इसे अलग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोमा यूज़ कर रहे हैं।
टू सेपरेट क्लासेस इन सेंटेंस, सेंटेंसेस के अंदर अगर क्लासेस होती हैं उसे चेंज करने के लिए अभी हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द स्टोर, ये क्लॉज था, बॉट सम मिल्क एंड कम बैक होम, ये 3 क्लास हैं तो इसे सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन नाउन और फ्रेज इन सेंटेंस, नाउन और फ्रेज को अलग करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल द पोइट ऑफ ईस्ट वाज बोर्न इन सियालकोट। अब अल्लामा इकबाल को अलग करने के लिए हमने क्या किया, कोमा लगा दिया। अब हैं कौन है, द पोइट ऑफ ईस्ट, इसे अलग करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया, वाज बोर्न इन सियालकोट। इसी तरह है द क्राउड व्हेन दे सा द कायदे आज़म फर्स्ट क्राइड इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। हुजूम ने जब कायदे आज़म को देखा तो एक आवाज़ में आवाज़ सदा लगाई पाकिस्तान जिंदाबाद। अब क्राउड को अलग करने के लिए कॉमा लगाया, व्हेन दे सा द कायदे आज़म फर्स्ट, और यहाँ पे इस क्लॉज को अलग करने के लिए लगाया क्राइड इन वन वॉइस, यहाँ इस सेंटेंस को अलग करने के लिए लगाया। और ये अब क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ इंटरोगेशन ये यूज़ किया होता है। ये तो बहुत सिंपल है, जब भी हम कोई सवाल करेंगे, सवालिया क्वेश्चन होगा, उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क करें। इट इज़ यूज इन द एंड ऑफ क्वेश्चन और इट शोज सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, ये इसलिए यूज़ होता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल आर यू मिस्टर खज़र, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर कंट्री, या फिर हु इज़ लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ठीक है, जब सवाल पूछा कि आप क्या आप खज़र हैं, या फिर आपकी कंट्री का नाम क्या है, या फिर हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ देखें इन सब क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं, वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन की यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट कंपाउंड सेंटेंस, जब कंपाउंड सेंटेंस लिखे जाते हैं उसे अलग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ब्रेव बोल्ड मैन एंड वी ऑनर्ड हिम। अब ये 2 क्लॉजेस हैं, 2 सेंटेंस हैं, इन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन। इसी तरह आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया। आई विल नीड टू स्टे, यहाँ पे इसे अलग करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। द सेमीकोलन इज़ यूज टू सेपरेट 2 रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी यूज़ करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट रोट विद द पेन, अदर रोड विद द पेंसिल। अब ये क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये, इन दोनों को अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन यूज़ किया। कॉलन क्या होता है, द कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और कोटेशन और एन एक्सप्लेनेशन। किस तरह से, देयर आर 3 थिंग्स आई नीड टू डू टुडे, गो टू द स्टोर, वॉक द डॉग एंड डू लॉन्ड्री। अब देखें यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हमने ये लिस्ट बनाई है पूरे वर्ड की, इसे सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सुहेल सेज, सुहेल ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा हमने कॉलन हमने यूज़ किया विद डैश, रीडिंग मेक अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन। ठीक है, ये सुहेल या कोई भी हम कोटेशन ले सकते हैं। जब हम कोटेशन लिखते हैं तब भी हम ये यूज़ सकते हैं। ये तो देखिए लिस्ट में आ गया, लिस्ट में ये आ गया कोटेशन, जब कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम परचेसिंग 4 गिफ्ट फॉर माय सन। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 4 गिफ्ट के, फिर मैंने नाम लिख दिए, कार है, स्टोरी बुक है, कलर पेंसिल एंड वाटर बोल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा, या फिर इसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स को हम जब से तो नाम से ही बताया कि जब हम कोटेशन करेंगे तब ये यूज़ होता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज टू इनक्लोज डायरेक्ट कोटेशन और टू इनडायरेक्ट टाइटल और आर्टिकल, सॉन्ग्स और बुक्स। ये कहाँ यूज़ होता है, जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि कोटेशन के अंदर लिखते हैं। द मैन सेड, अब ये कोटेशन स्टार्ट हो गई, क्या है, आई रोट यू अ लेटर। इसी तरह यू सेड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं या कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। एपोस्ट्रॉफी, ये क्या होता है, द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू इंडिकेट पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए या कोई चीज़ किसकी है बाज़-औक़ात ये बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ब्रदर्स बुक, ये बुक है किसकी, मेरे भाई की, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, एस। और क्या होता है, शी वॉज अलीज़ मदर, या फिर टू इंडिकेट ओमिटेड लेटर इन द वर्ड, जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो भी हम
एपोस्ट्रॉफी से उसे जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर को अगर आप शॉर्ट करोगे तो दे आर गोइंग टू स्टोर, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी से हम शॉर्ट करते हैं। या वी डू नॉट को अगर आप शॉर्ट करोगे, वी डोंट करोगे तो भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। वी डोंट लाइक ईटिंग फिश इन मॉर्निंग। या फिर शी इज़ नॉट को इजेंट, शी इजेंट वेरी सिक। डैश की यूज़ करते हैं तो गिव रेफरेंस ऑफ सम वन सेंटेंस, किसी के जुमले का रेफरेंस देने के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल समवन सेड यूनिटी इज़ पावर, ठीक है। या फिर टू राइट डायलॉग लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल शेरोज, उसके बाद हमने डैश लगाया, आई एम ग्लैड टू सी यू। या फिर मुश्तबा नाइस टू मीट यू। हाइफन यूज़ होता है, हाइफन की यूज़ होता है इस टाइप ऑफ डैश। दिखने में तो डैश से थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन होता ये अलग है। इट्स लेस इन साइज इन कंपैरिजन ऑफ डैश साइन, डैश के साइन से छोटा होता है। एंड यूज टू सेपरेट नेम एंड कनेक्ट सम वर्ड्स विद ईच अदर, और ये नाम को सेपरेट करने में या फिर कुछ वर्ड को एक साथ लिखने में काम होता है। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब कायदे आज़म में इन लफ्ज़ को अलग करने के लिए हमने हाइफन यूज़ किया है। हर फादर इन लॉ, वर्ड फादर इन लॉ है तो इन तीनों लफ्ज़ को मिलाने के लिए कि एक जैसे हैं लेकिन एक साथ नहीं है तो हम हाइफन यूज़ कर रहे हैं। या फिर मैन ऑफ वॉर, ठीक है। या फिर मैड सर्वेंट, या फिर मदर इन लॉ, इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। कमांडर इन चीफ होता है, ये सारे वर्ड हम हाइफन से शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वी हैव एक्सप्लेनेशन पॉइंट। ये तो वैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ और डिटेल में जानते हैं। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसाइज। जब कोई जुमला आपका इमोशन या फिर फीलिंग को जाहिर करे, उस जुमले को एंड करने के लिए हम एक्सप्लेनेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अलाज एक वर्ड है, ये इंटरजेक्शन का ही वर्ड है। ही लेफ्ट अस, या फिर हम कहते हैं व्हाट अ टेरिबल फायर दैट वाज। ये सारी फीलिंग के वर्ड के लिए उसके आखिर के अंदर हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, यानी हमारी फीलिंग को जाहिर कर रहा होता है, एक्सक्लैम कर रहा होता है। हरी अप हो गया। स्लैश यूज़ होता है। स्लैश क्या है? स्लैश इज़ यूज टू इंडिकेट अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन और टू इंडिकेट अ डेट और टाइम रेंज। नॉर्मली ये दो चीज़ों के बीच में स्लैश लगा के हम बताते हैं कि अगर आपको ये चाहिए, ऑप्शन के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे वी कैन टेक अ कार बस टू गेट देयर, हम वहाँ जाने के लिए बस या कार दोनों में किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मीटिंग इज़ ऑन 4th 1st 2023। अब यहाँ देखिए डेट को सेपरेट करने के लिए हम भी स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस यूज़ होता है टू शो कंटिन्यू। यहाँ देख लेते हैं एलिप्सिस आर यूज टू इंडिकेट एन ओमिशन और अ पॉज इन स्पीच और थॉट। किसी थॉट के अंदर, किसी ख्याल के अंदर कोई चीज़ को बताने के लिए हम एलिप्सिस यूज़ करते हैं। क्या होता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मे बी वी शुड आस्क समवन एल्स। अब इस बात को रोकने के लिए कि ये कोई ख्याल है, सोच है, हमने एलिप्सिस यूज़ किया। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, कैन यू हेल्प मी। सेकंड क्या होता है? आई एम सॉरी आई कांट स्टे, ठीक है। ये अब आप अपने ख्याल बता रहे हैं। आई हैव टू कैच ट्रेन। इट इज़ आल्सो यूज टू शो सम नंबर्स आर कंटिन्यूस। ये भी हम बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कुछ नंबर हैं जो कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3। हमने मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर्स होते हैं, सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, उसके आगे एलिप्सिस लगे होते हैं, डॉट डॉट लगे होते हैं। इट मीन इट इज़ कंटिन्यू, दिस टॉपिक इज़ कंटिन्यूड। अब इसके आगे लगा दिया आपने, देखे 3 डॉट होते हैं, तो इस तरह से होता है। ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट्स are used to enclose additional information, aid to quote or to indicate a correction. For example, I can't wait to see new movie starring my favorite actor। ठीक है, जब आप जुमले के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसके लिए आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं, या फिर कोई कोटेशन को
इंडिकेट करते हैं या करेक्शन करने के लिए। यहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन हम एडिशन कर रहे हैं कि मैं आई कांट वेट टू सी द न्यू मूवी, मैं नई मूवी देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता। अब वो कौन है? स्टारिंग माई फेवरेट एक्टर, क्योंकि उसके अंदर जो हीरो है वो मेरा फेवरेट एक्टर है। या फिर ही सेड द मीटिंग वुड बी पोस्टपोन अंटिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंडिकेट करने के लिए कि जी किस चीज़ का पोस्टपोन होने का हो रहा है, उसके लिए भी हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस यूज़ होता है। पैरेंथेसिस आर यूज्ड to enclose additional information that is not essential to the main sentence। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हम रखने के लिए जो मैन जुमले के लिए ज़रूरी नहीं है, हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन, अब जॉन क्या है? माई नेबर इज़ एक्टर। अब ब्रैकेट के अंदर डाल के हम बता रहे हैं कि जुमले का तो पार्ट नहीं है, जुमले के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाली जॉन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ब्रैकेट में दे रहे हैं कि जॉन है कौन। एक और जुमला समझ लेते हैं, द गेम। अब गेम क्या है? विच वॉज प्लेड यस्टरडे। अब ये बता नहीं रहे लेकिन जाहिर कर रहे हैं उसके लिए जिसे पता नहीं है गेम क्या है, तो वॉज वेरी एक्साइटिंग। अब इस जुमले के अंदर तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन इस वर्ड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, इनक्लोज कर देते हैं, लेकिन ये जुमले के लिए ज़रूर, मतलब अगर इस जुमले से आप ये हटा दो, द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग, तो भी सही है। जॉन इज़ अ डॉक्टर, तो भी सही है, लेकिन ये खाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। या फिर ये जुमला है शी वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी पे रुक सकते हैं, लेकिन आप बता रहे न्यूयॉर्क सिटी क्या है? द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, वो शहर जो सोता नहीं। एम्परसैंड क्या होता है? ये एंड का साइन होता है। नॉर्मली हम इसे इंग्लिश के अंदर खैर यूज़ करते हैं, एंड की जगह यूज़ करते हैं। एम्परसैंड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एंड इन टाइटल, एब्रीवेशन और इन अ कंपनी नेम। अब ये किस तरह से? जॉन एंड सन्स आपने सुना होगा, वेल नोन ब्रांड, एन का साइन है। स्मिथ एंड को इज़ द बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म, ये देखें एन का साइन आ गया। या फिर और जगह आप सुनते होंगे, द स्टोर सेल्स क्लॉथिंग फॉर मैन एंड वुमेन, तो ये साइन होता है, सिंबल होता है, ये एन की जगह यूज़ होता है। इट वॉज द वीडियो फॉर द पंचुएशन। आई होप कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पंचुएशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।